बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी समझ में नहीं आता कि आज हम क्या बनाएं, या डेली रूटीन के खाने खा खा के बोर हो जाते हैं। तो आज आपके लिए ऐसी 10 मिनट्स मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो झटपट से बन जाएगी, खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। और ये है अंडा मगज़ मसाला, जो कहने को अंडा है लेकिन खाने में बिल्कुल ब्रेन यानी मगज़ मसाले की तरह है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ब्रेन मसाला यानी अंडा मगज़ मसाला बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, इनको तोड़ के रख लिया है। 2 बड़ी या 3 छोटी प्याज को मैंने चॉप करके रख लिया है। आप चाहें तो स्लाइसिस में भी कट कर सकते हैं। 2 टमाटरों को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। कुछ हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। ये बघार के लिए थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, वॉश करके रख लिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और बाकी चीज़ें मैं डालती रहूँगी और बताती रहूँगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1/2 कप ऑयल को गर्म करेंगे। इसमें कड़ी पत्ते और सफ़ेद ज़ीरा को डाल के थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो चॉप्ड या स्लाइसिस प्याज को डाल देंगे और इनको हल्का सा कलर आने देंगे। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब कलर आ जाए तो 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फिर ये जो टमाटर हमने स्लाइसिस में कट करके रखे थे, इनको डाल देंगे और इनको भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। थोड़ी देर इनको ढक के रख देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाल दिया था और स्पून से मैश कर दिया था। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से मैश हो गए थे। और फिर मैंने इनका छिलका भी रिमूव कर दिया था, क्योंकि छिलका अच्छा नहीं लगता। और स्पून से इस तरह से मैश कर लें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब मसालों में नमक 1 टीस्पून मैंने डाला है, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये पेपरिका अच्छे से कलर के लिए है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। हल्दी 1/2 टीस्पून, भुना पिसा धनिया 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे और मसालों को भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए मिक्स करते हुए। तो ये देखिए मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब ये जो अंडे हमने तोड़ के रखे थे, इनको डाल देंगे। हमें इन्हें फेंटना नहीं है, क्योंकि हमें इनका कीमा नहीं बनाना, बस हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हम अंडों को ब्रेन मसाले की तरह बना रहे हैं। तो ब्रेन में जिस तरह चंक्स रहते हैं, इसी तरह अंडे में चंक्स रहने चाहिए, बिल्कुल कीमा नहीं बनना चाहिए। बस हल्का सा मिक्स करके कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। बस इतना ही मिक्स करना है कि मोटे मोटे इसके चंक्स रहें, जैसे कि ब्रेन मसाले के होते हैं। और ये खाने में भी बिल्कुल ब्रेन मसाले की तरह होता है। यकीन करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अंडे बनते हैं, झटपट से बन जाते हैं 10 मिनट्स में। खाने में बिल्कुल भी अंडे नहीं लगते, ब्रेन मसाला ही लगते हैं। अब जब ये भुन जाएंगे तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी वॉश करके डाल दिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़े से फ्रेश हरे धनिया के पत्ते काट के डाल दिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन हमारा झटपट सा अंडा मगज़ मसाला तैयार है। या बाज़ लोग इस अंडे की भुर्जी कहते हैं, खागीना भी कहा जाता है, अंडे का सालन, जो भी कह लें, लेकिन होता बहुत ही टेस्टी है। जो भी खाएगा उसे पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि फटाफट से बन जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लेता। तो जब कभी समझ ना आए कि आज क्या पकाना है, तो फटाफट से ये अंडे की भुर्जी, अंडे का सालन या अंडा मगज़ मसाला बना लें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वैसे भी अब जो वेदर चेंज हो रहा है, इसमें अंडे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आगे मैं अंडों से और भी डिशेज़ बताऊँगी आपको, काफ़ी तरह की डिशेस बनती हैं अंडों की। तो मेरे चैनल के साथ रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। ये देखें हमारी रोटी भी बन गई है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।